हेलो दोस्तों, कैसे सब आप लोग। मैं आज अंशुल गोयल नवोदय विद्यालय में आने वाले टॉपिक जो क्लास 9 के अंदर आता है, टाइम एंड वर्क, समय व कार्य, उससे रिलेटेड आज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। जैसे कि बेटा क्लास 9 के अकॉर्डिंग नवोदय विद्यालय में जो पेपर में टाइम एंड वर्क का जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले है, बच्चा बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रखता है कि सर टाइम एंड वर्क के अंदर हमें ये नहीं पता लगता कि डेटा को किस तरह से रेशो की फॉर्म में रखते हैं। तो आज हम छोटी सी वीडियो के अंदर 4 से 5 मिनट हम डिस्कस करेंगे और कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि टाइम एंड वर्क होता क्या है। आज हम यही समझेंगे टाइम एंड वर्क होता क्या है और कैसे क्वेश्चन को पहचानना होता है। राइट, तो एक बार सभी लोग बच्चे एक बार बोर्ड पे दिखेगा और चीज़ों को अच्छी तरह से समझिएगा। आपकी एनवीएस एग्जाम में आने वाला ये इंपॉर्टेंट पॉइंट टाइम एंड वर्क। देखो, समय और वह कार्य। अब समय व कार्य वाले चैप्टर के अंदर टाइम एंड वर्क के अंदर एक पॉइंट और आता है एफिशिएंसी। एक कीवर्ड आपने देखा होगा, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी बोले तो क्षमता। इस चैप्टर के अंदर जो एफिशिएंसी वाला पॉइंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। और इसमें क्या होगा कि आपको क्वेश्चन में 3 पॉइंट दिए गए होंगे। या तो टाइम दिया गया होगा, टाइम जो है वर्क के बारे में डिस्कस करेगा, या फिर आपकी एफिशिएंसी के बारे में डिस्कस करेगा। इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, हम उस रिलेशन के बारे में डिस्कस करने वाले। अब बेटा आप एक बात समझाइए, जो आप काम करते हैं ये डिपेंड करता है कि आपकी क्षमता क्या है। जैसे कि सपोज करो कि आपकी टाइम जो है, किसी काम में जितना ज़्यादा टाइम लेंगे, जनरली कितना ज़्यादा आप टाइम लेंगे, उसी सेम काम को आप यदि उस टाइम को जितना ज़्यादा समय लेंगे तो ज़्यादा समय में आपका काम क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्या पहला पॉइंट क्लियर है क्या? मतलब कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल यदि 2 घंटे में आप 5 काम करते हैं तो डेफिनेटली 4 घंटे में आप 10 काम करेंगे। राइट। दूसरी बात आप देखो, यदि आपकी काम करने की वर्किंग पावर बहुत ज़्यादा है, काम करने की वर्किंग पावर, वर्किंग पावर बोले तो बेटा एफिशिएंसी, क्षमता। यदि आपकी काम करने की वर्किंग पावर बहुत ज़्यादा है तो आप एक बात समझिएगा कि जितनी ज़्यादा आपकी वर्किंग पावर होगी, काम करने में समय आपको उतना ही कम लगेगा। कोई आदमी 1 घंटे में 5 काम करता है डेफिनेटली, तो आप ये बताओ 10 काम करने में कितना लेगा, 2 घंटे। क्लियर है। पर यदि आप बोला कि मैं घंटे में 100 काम कर देता हूँ, और एफिशिएंसी की यदि आप बात करें, और कोई आदमी ऐसा भी हो सकता है कि वो 1 घंटे में 200 काम कर सकता है, तो डेफिनेटली उसकी एफिशिएंसी क्या हुई, डबल। तो उसी काम करने को वो कितना समय लेगा, पहले वाला 1 घंटा ले रहा है तो वो 200 काम करने वाला 100 काम को, सेम काम को करने में आधा समय लगेगा, आधा घंटा लेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, जितना ज़्यादा आपका वर्किंग पावर होगा, आपको काम करने में जो समय है उतना ही कम लेना पड़ेगा, उतना ही समय कम लेना पड़ेगा। क्या आप इस बात को समझते हैं? तो बेटा ये है आपकी वर्किंग पावर की बात। अब इसी बात को आप इस चैप्टर के अंदर, आपके जो मैक्सिमम क्वेश्चन है, आपने एक वर्ड सुना होगा एमडीएच। मैं आपको उस एमडीएच के बारे में डिस्कस कराता हूँ। एमडीएच को ऐसे याद करो, एमडीएच। एमडीएच गरम मसाला वाले बात याद है आपको? ठीक है, तो एमडीएच गरम मसाला बात वाली बात याद है, तो एमडीएच काम, एमडीएच खाओ काम पर जाओ। केस नंबर 1, केस नंबर 2, एमडीएच खाओ काम पर जाओ। अब पहला केस है तो फर्स्ट 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 लगा देते हैं, दूसरा केस है तो सेकंड 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 लगा देते हैं, दोनों के बीच में क्या चिन्ह लगा देते हैं अपन, बराबर का लगा देते हैं। क्लियर। अब हो सकता है कि आपके क्वेश्चन में एफिशिएंसी की बात आ जाए तो एफिशिएंसी भी आपको ऊपर रखना है, यहां आपकी एफिशिएंसी की बात आ जाए तो एफिशिएंसी बोले क्षमता को आपको ऊपर रखना है। ठीक है। कभी कभी काम के साथ में आपको रुपए की भी बात कर देता है, तो बेटा रुपए की बात करेगा तो डब्लू के एवज में यहाँ रुपया आएगा, या इस डब्लू के एवज में यहाँ आपका रुपया आएगा। तो आपको यदि ये कीवर्ड्स याद है तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका टाइम एंड वर्क में जो एनवीए एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, आपका इस वाला पार्ट कि जितने भी क्वेश्चन है, मैक्सिमम 90% क्वेश्चन आपके इसी फॉर्मूले से सोल्व हो जाने वाले हैं। एम का मतलब है यहाँ मैन पावर। मैं आपको बता देता हूं, एम का मतलब है आपका यहाँ मैन पावर। एम का मतलब आपका क्या होगा बेटा, मैन पावर। एम का मतलब है मैन पावर,
आपको कीवर्ड तो मैं सभी बता ही रहा हूं। इसके साथ में डी मतलब है या डे, डी का मतलब है डे, एच का मतलब है आवर्स। उसके बाद में हम बात करें डब्लू, डब्लू का मतलब है वर्क, एफिशिएंसी का मतलब है क्षमता, उसका काम करने की एफिशिएंसी क्या है, और रुपए का मतलब है आपका अमाउंट, आपको जितना काम करने का पैसा मिल रहा है। आप दो केसों को पहचान जाओ और इनके एक कीवर्ड को पहचान जाओ, आप टाइम एंड वर्क के सभी क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। उम्मीद रखता हूं कि आपको कार्य में एनपीटीईएल आने वाले क्वेश्चंस के मैक्सिमम पॉइंट आपके इसी से सोल्व होने वाले हैं। बाकी हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।